Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? I hope you are alhamdulillah. Now we are taking a subject ENV, chapter number 20, the Earth. Let's get started. We live on the Earth. It is our home. The Earth is a planet. Its shape is round like a ball. The Earth goes around the sun and gets heat and light from it. हम जिस प्लेनेट पे रहते हैं उसका नाम अर्थ है, ठीक है, और उसका शेप बॉल जैसा है, गेंद जैसा। और अर्थ से हमें, सन से हमें हीट और लाइट मिलती है। आवर अर्थ, द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड वाटर. इट इज 3 parts water and 1 part land. The earth has a blanket of air all around. It is called atmosphere. अच्छा, जो अर्थ है, बराबर, अपना अर्थ जो अपना प्लेनेट है, वो उसके ऊपर 3 पार्ट पानी के है और 1 पार्ट ही सिर्फ ज़मीन है, ठीक है। और अर्थ के आसपास एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं कि एटमॉस्फेयर मतलब माहौल। माहौल मतलब क्या बोलेंगे अपने, जैसे आप लोग समझते हो, या बादल जो है, ठीक है, बादल जो है उसे हम एटमॉस्फेयर कहेंगे। उस बादल की वजह से हम सन को और आसमान को कलरफुल देख पाते हैं। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा अर्थ पे तो हम आसमान में कलर नहीं देख पाएंगे। There are many different natural features found on the earth's surface, such as plains, mountains, hills, rivers, seas, deserts, etc. अर्थ के ऊपर बहुत कुछ है देखने जैसा। अलग अलग तरह की ज़मीनें हैं, अलग अलग तरह की सब नई नई चीज़ें हैं, तो हम वो देखते हैं। चलिए। ओके, प्लेन्स। प्लेन्स क्या है? फ्लैट ज़मीन है, ठीक है। प्लेन्स आर फ्लैट लैंड्स. मोस्ट ऑफ द फेमस सिटीज़ ऑफ इंडिया आर इन द प्लेन. प्लेन्स आर यूजुअली हॉट इन समर एंड कोल्ड इन वाटर. अच्छा, तो जो सीधी ज़मीन होती है, ठीक है, ज़्यादातर सीधी ज़मीन मतलब कि लेवल सीधा होता है, उसका ऊपर नीचे नहीं होती है, उसे प्लेन्स कहते हैं। और ये ज़मीन ज़्यादातर इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। और ये ज़्यादातर गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडक आपको पहुंचाती है। नाउ, माउंटेन्स एंड हिल्स. एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ हायर देन द एरिया अराउंड इट इज़ कॉल्ड अ हिल. एक एरिया मतलब कि कोई सा पार्ट है, बराबर, ज़मीन के ऊपर का, जो उस लेवल में नहीं है, उससे ऊंचा है, उसे हम हिल कहेंगे. इट यूजुअली हैज़ अ वेरी गुड वेदर ऑल ईयर राउंड. उसके ऊपर माहौल बहुत अच्छा रहता है, उसके आसपास माहौल बहुत अच्छा रहता है. हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स. हाई हिल्स जो होती है उसे हम माउंटेन्स कहेंगे. इट इज़ यूजुअली वेरी कोल्ड इन द माउंटेन. वहाँ ठंडक बहुत रहती है, सर्दी रहती है. द टिप ऑफ अ माउंटेन इज़ कॉल्ड इट्स पीक. ओके, जो माउंटेन है उसके ऊपर का जो पॉइंट है, पॉइंटेड एरिया जो होता है ना, उससे पीक कहा जाता है. The peak of a very high mountain are usually covered with snow. सबसे ज़्यादा जिसकी ऊंचाई होती है, जिस जिस माउंटेन की ज़्यादा ऊंचाई होती है बेटा लोग, उस माउंटेन पे ज़्यादातर आपको स्नो देखने मिलती है, उसकी पीक पे. उसका जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, सबसे ऊपर मतलब कि जो पॉइंट जहाँ पर उस माउंटेन ख़त्म होने का लेवल होता है, वहाँ पर हमेशा स्नो रहती है. Have you ever seen a V-shaped lowland between hills or mountains? आपने कभी वी शेप का lowland का मतलब क्या होता है? जो ढलान वाला एरिया होता है, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच में जो बीच में जगह बचती है ना, उसे वी शेप lowland कहते हैं. दिस इज़ वॉट वी कॉल अ वैली. ये वो जगह है जिसे हम वैली कहा जाएंगे. वैली के नाम से कहते हैं, उसे वैली के नाम से जाना जाता है. There are thick forests in the valleys.
वहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं। थिक फॉरेस्ट मतलब गहरे जंगल होते हैं, वहाँ ज़्यादातर कोई इंसान नहीं आते जाते, इसलिए उस ठीक कहा जाता है। क्योंकि वहाँ इंसानों की आबादी नहीं होगी तो झाड़ कटिंग नहीं होंगे, और झाड़ कटिंग नहीं होंगे तो वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए वहाँ की जो झाड़ों की तादाद होती है ज़्यादा अच्छे से होती है, इसलिए उसे थिक फॉरेस्ट भी कहा जाता है। समटाइम्स अ हाई लैंड इज़ फ्लैट एट द टॉप एंड लुक्स लाइक अ टेबल टॉप। कभी कभार जो हाईलैंड होता है मतलब ऊंचाई की जो जगह होती है, ऊंचाई पर जो ज़मीन होती है, ठीक है, वो कभी कभार फ्लैट होती है, और वो किसकी तरह दिखती है? टेबल टॉप की तरह दिखती है। दिस फॉर्म्स अ प्लेट्यू विच इज़ नोन एज अ टेबल लैंड। ये एक प्लेट्यू बना देता है जिसे हम टेबल लैंड के नाम से जानते हैं। सो नाउ डेजर्ट्स। Deserts are large areas of land that are very dry and are covered with sand. There is little, there is little water in desert, hence only plants such as cactus are grows. Animals that can stay without water for many days, such as camel, are found in desert. अच्छा, तो अब जो डेजर्ट वाली ज़मीन है बच्चों, वो कैसी ज़मीन होती है कि वहाँ पानी की भी क्वांटिटी कम होती है, ठीक है, और वहाँ पर ज़्यादातर आपको एनिमल्स देखने नहीं मिलते। यहाँ पर कैसे आपको डॉग है, कैट है, और तरह तरह के एनिमल्स देखने मिलते, ऐसी तरह से वहाँ देखने नहीं मिलते, क्योंकि वो ज़मीन में सिर्फ रेत होती है, मिट्टी भी नहीं होती है, सिर्फ रेत होती है, सैंड होती है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर प्लांट भी ग्रो नहीं होते और एनिमल्स भी नहीं रहते, और वहाँ पर सिर्फ कुछ स्पेशल तरह के ही स्पीशीज़ प्लांट के मिलते हैं, जिसे हम कैक्टस कहेंगे। कैक्टस के बहुत अलग अलग स्पीशीज़ वहाँ मिलते हैं, पर सिर्फ ज़्यादातर कैक्टस ही वहाँ पर ग्रो करते हैं। रिवर्स एंड लेक्स। वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन मैनी फॉर्म्स। वाटर इस अर्थ पे बहुत तरीक़ों से, बहुत अलग अलग फेसिस, मतलब कैसा बोलेंगे आप लोग, जैसे आप रिवर देख लो, ठीक है, बहुत अलग अलग तरह में फॉर्म होते हैं, जैसे मीठा पानी है, खारा पानी है, समंदर का पानी है, नदी का पानी है, इस तरह से हम अभी आगे पढ़ेंगे। वाटर विच इज़ नॉट सॉल्टी इज़ नोन एज अ फ्रेश वाटर। वाटर विच इज़ नॉट सॉल्टी, जो पानी खारा नहीं है, जैसे समंदर का पानी खारा है, इस तरह से नदियों का पानी खारा नहीं होता है। तो नदियों का पानी जो खारा नहीं होता है उससे हम कहेंगे फ्रेश वाटर। रेन वाटर इज़ द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। रेन वाटर मतलब जो बारिश का पानी आता है, ठीक है, इज़ द क्लीनेस्ट वाटर, वो सबसे साफ़ पानी होता है, पाक पानी होता है। आपकी अम्मी भी बोलते होंगे, आपने कभी सुना होगा कि भाई बारिश का पानी आ रहा है, नहा लो, अच्छे से धो लो, मुँह नहा के अच्छे से आ जाओ, अच्छा पानी है, साफ़ सुथरा पानी है, कभी कभार इसी तरह से उसका पानी बहुत साफ़ रहता है, ठीक है। वी कैन यूज फ्रेश वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग पर्पसेस बिकॉज इट्स नॉट सॉल्टी। हम जो पानी मीठा होता है, जो फ्रेश वाटर होता है, उसे खाना बनाने में, पानी को पीने में, काफ़ी सारे पर्पसेस में, काफ़ी सारे कामों में आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो सॉल्टी होगा, नमक वाला होगा, तो आप उससे ना खाना बना सकते, ना आप उसे पी सकते हो, ना ही कोई अदर यूज़ में आप ले सकते हो। दैट्स वाई फ्रेश वाटर इज़ वेरी परफेक्ट। Many rivers like the Ganga and the Yamuna are formed when the snow melts on the high mountains। जैसे कि बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, और बहुत सी नदियाँ भी हैं, पर ज़्यादातर गंगा, जैसे कि यमुना है, और भी बहुत नदियाँ हैं। वो कैसे बनती है? जो पहाड़ होते हैं, वो पहाड़ों की, जो हमने अभी पढ़ा था, वो पहाड़ों की पीक होती है, ठीक है, जो पहाड़ों का ऊपर सबसे पतला पॉइंट होता है आसमान में, जहाँ पर बर्फ़ होती है, वो बर्फ़ के पिघलने से उन पहाड़ों में से नदियाँ निकलती है, ठीक है। सम रिवर्स लाइक नर्मदा एंड द गोदावरी आर फॉर्म्ड फ्रॉम रेन वाटर। और कुछ नदियाँ ऐसी भी है जो सिर्फ बारिश के पानी से बनी होती है, जैसे नर्मदा और गोदावरी। When water falls from a great height,
इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। किसका किसका फेवरेट है वाटरफॉल? पहले ये बताओ वाटरफॉल का मतलब किसको पता है भाई? अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ। वाटरफॉल मतलब झरना, जो पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है उसे हम कहेंगे झरना। ठीक है। रिवर वाटर इज़ नॉट सॉल्टी। नदी के पानी खारे नहीं होते। वी कैन यूज़ इट फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, आफ्टर बॉइलिंग इट। हम उस पानी को खाने और पीने में यूज़ कर सकते हैं बॉयल करने के बाद। रिवर्स फ्लो एंड मीट सीज एंड देन फ्लोज इनटू द ओशन। नदियाँ जाके पहले मिलती है दरिया से और दरिया जाके मिलता है समंदर से। ठीक है। When water collects in a large area of land, it forms a lake. जब पानी एक साथ एक ही जगह पर जमा हो जाता है, जैसे हम क्या कहेंगे, जैसे एक जगह पर खड्डा हो गया है, ठीक है, लैंड में, और उस गड्ढे में बारिश आई और वो पानी उसमें जमा हो गया, उसमें कलेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे लेक। पर वो छोटी जगह नहीं होगी, वो काफ़ी बड़ी जगह होगी, और जिस तरह बड़ी जगह होगी उसे हम लेक कहेंगे। अगर वो अलग फॉर्म में होता, अगर वो ढलान में होता, तो हम उसे नदी कहते, ठीक है, पर नहीं, ये सिर्फ गड्ढा है, गड्ढे में पानी जमा हुआ है, इसलिए हम उसे लेक कहेंगे। नाउ सीज एंड ओशियंस। अ सी इज लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। सी जो है एक बड़े पानी, मतलब क्या बोलेंगे अपने, आप लोग तो कभी कुछ बोला करो और आप बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। चलो ठीक है। सी इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर। जो सी है वो एक वाटर बॉडी है, ठीक है, वो ऐसा नहीं समंदर है, ऐसा नहीं, दरिया है वो। समंदर और दरिया दोनों अलग अलग, ओशन और सी दोनों अलग अलग है, ठीक है। सी वाटर इज सॉल्टी एंड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग पर्सन। ये पानी खारा होता है। अब भाई अपने भी जाते नदी में, देखा होगा आप लोगों ने ऑब्वियसली कि वहाँ मीठा पानी होता है, ठीक है। और अगर आप समंदर में नहाने जा रहे हो, दरिया किनारे नहाने जा रहे हो भाई, तो आपने देखा होगा कभी पानी आपके मुंह में गया होगा तो यार यार ये तो पानी खारा है, पूरा मूड ख़राब हो गया अपना। वैसे ही सी का पानी खारा होता है, इसलिए हम उस पानी को ना ही खाने में, ना पीने में, और ना ही कोई भी अदर यूज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं कर सकते उसे यूज़। एन ओशन इज़ अ लार्ज वाटर बॉडी। ओशन जो है वो सी से बड़ी लार्ज वाटर बॉडी है, बराबर है। ये सब एक ही जगह पे कलेक्ट होता है, पर इसका मेज़र अपने नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट लाइक अ सी, इवन ओशन वाटर इज सॉल्टी। सी की तरह दरिया की तरह ही ओशन का पानी भी खारा होता है। Our earth is a very beautiful place. It gives us food, water, air, and even sunlight to live. We share our earth with plants and animals. We should keep our earth clean and green. अब भाई देखो, और तो बहुत अच्छी चीज़ अल्लाह ने बना दी है अपने। अल्लाह ने अपनों को, अपने बंदों पे बहुत रहम करके इतना अच्छा प्लेनेट दे दिया कि भाई जिस पे पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, इतनी खूबसूरत चीज़ें अल्लाह ने बनाई है इस पे। अब हमें इसकी थोड़ी तो केयर करनी चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर जैसे एयर पॉल्यूशन करते हैं, वाटर पॉल्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पॉल्यूशन करते हैं, फालतू में भाई लाइट चालू करके रखिए, जब ज़रूरत नहीं उसे बंद कर दो। वो आपके अर्थ को, आपके प्लेनेट को, ऑब्वियसली आपके घर को वो नुकसान करती है। अगर अर्थ को नुकसान होगा तो आपको भी तो नुकसान होगा, हमें भी तो नुकसान होगा। अर्थ को नुकसान होगा, अर्थ पॉल्यूशन में आएगा तो ना वो हमें प्योर एयर दे पाएगा, ठीक है, ना प्योर वाटर दे पाएगा, साफ़ पानी नहीं मिलेगा, जानवर मरेंगे, हमें पानी नहीं मिलेगा, हम मरेंगे। फिर ना फ्रूट्स दे पाएगा। अगर पॉल्यूशन होगा तो फ्रूट्स कैसे बनेंगे? पॉल्यूशन की वजह से उसे, उसका प्रोटीन्स, उसकी उसकी सब जो उसे बड़ा होने के लिए जो जो मेन चीज़ें होती है, सनलाइट है वगैरह चीज़ें हैं, वो उसे नहीं मिलेगी, तो हमें फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे। हमें फ्रूट्स नहीं मिलेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होगी,
ठीक है ना। हम ताकतवर नहीं बनेंगे। आपने सुना होगा मम्मा बोलते फ्रूट्स खाया करो, सब्ज़ी खाया करो तो आपकी ताकत अच्छी बनेगी, आप बीमार नहीं पड़ोगे। अब अगर हम ही पोल्यूशन फैलाएंगे तो हमें फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से वेजिटेबल्स मिलेगी, तो हम बीमार पड़ेंगे। हम बीमार पड़ेंगे तो फिर बुरा होगा, और तो क्या। सो हमें हमारा अर्थ क्लीन रखना चाहिए और ग्रीन रखना चाहिए। अगर आप साफ भी नहीं रख पाते हो बच्चा लोग, तो उसे गंदा मत करो, बट एटलीस्ट साफ करने की कोशिश करो। वी कैन डू इन मैनी वेज। वी शुड नॉट स्पॉइल द वाटर बॉडीज, दे शुड बी कीप क्लीन। हमें पानी जो जैसे नदियाँ हैं, तालाब है, समंदर है, दरिया है, इन सबको बिगाड़ना नहीं चाहिए। हम जो आजकल ब्रेकफास्ट करते हैं, जो कुछ भी लंच ब्रेकफास्ट जो कुछ भी हम बाहर जाते तो करते, उसका जो आप वेस्ट होता है, ठीक है, उस वेस्ट को आप लेके डस्टबिन में डालो या प्रॉपर जगह पे रखो, ताकि वो ना किसी जानवर के मुंह लगे और ना ही किसी और अदर एटमॉस्फेयर पर या फिर आपके अर्थ के ऊपर असर करे। ऐसे काम मत करो। हमें पानी को साफ रखना चाहिए, ना कि उसे बिगाड़ना चाहिए। वी शुड नॉट कट डाउन द ट्रीज एंड प्लांट्स बट प्लांट मोर ऑफ देम, कीप द अर्थ ग्रीन। हमें झाड़ों को और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर झाड़ और पेड़ नहीं होंगे तो हमें साफ़ हवा नहीं मिलेगी। इसलिए हो सके तो आप उसे ज़्यादातर उगाए, ना कि काटें। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। अर्थ पे जो पॉपुलेशन है इंसानों की, उसके मुकाबले फ्रेश वाटर की क्वांटिटी कम है। और खारा पानी ज़्यादा है। हम खारा पानी तो यूज़ कर नहीं सकते, फ्रेश वाटर ही यूज़ करना पड़ेगा। और फ्रेश वाटर अगर आप वेस्ट करोगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। और अल्लाह ना करे आगे के फ्यूचर के वक्त में हमें पानी बहुत कम होगा यूज़ करने के लिए। We should not throw waste here and there. It should always be carefully thrown in bins. जैसा मैंने आपको पहले कहा था, हमें कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। हमें वो प्रॉपरली डस्टबिन में या फिर कहीं एक साइड पे रखना चाहिए, जिससे वो अपने एनवायरनमेंट को नुकसान ना करे, ठीक है। वी शुड नॉट स्पॉइल अवर एनवायरनमेंट। हमें हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा और साफ़ रखना चाहिए, ताकि हम और हमारे बड़े, हमारे बच्चे और आने वाली फ्यूचर जो कोई भी है वो उसे देख पाए, ना कि आगे के ज़माने में आके ये लोग सब ये सब भूल जाए, ठीक है। इसलिए हमें ये सेव करके रखना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को सेव करके रखना चाहिए। लेट्स रिमेंबर कुछ चीज़ें बच्चे जो हम याद रखेंगे आज, कि इस चैप्टर से हमें क्या मोरल मिलता है। आप जो स्पॉइल डालते हो पानी में और जो आप ज़मीन पे यहाँ वहाँ फेंक देते हो, ठीक है, बाहर जाते हो तो फिर वो जो कचरा है ना, वो जानवर उठा के ले जाते हैं, सच एज डॉग्स, काउज एंड एक्सेट्रा। वो उठा के ले जाते हैं और उसे खाते हैं। तो बच्चों अगर वो प्लास्टिक और कागज़ खाएंगे, उनके पेट में वो स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो कुछ खा नहीं पाएंगे और इससे उनकी मौत हो जाती है। इसलिए हमें कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए। आवर अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमने सुना था कि अपना अर्थ जो है वो पानी से और ज़मीन से बना है। मैनी रिवर्स आर फॉर्म्ड व्हेन द स्नो ऑन द माउंटेन्स आर मेल्ट्स। माउंटेन की जो पीक्स होती है वो मेल्ट होती है तो नदियाँ बनती है, वो हमने देखा था। वो हमें याद रखना चाहिए कि नदी किस तरह बनती है, फ्रेश वाटर किस तरह बनता है भाई। अगर फ्रेश वाटर नहीं होगा तो यूज़ क्या करेंगे पानी खाने पीने में। नमक वाला पानी तो पी नहीं सकते और खा नहीं सकते। वाटर इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन अ मैनी फॉर्म्स। वाटर्स अर्थ के ऊपर मैनी फॉर्म्स में, मतलब कि अलग अलग तरह से रहता है। जैसे हमने देखा नदियों में, तालाब में, ठीक है। अब उसे हम सेव करके रखेंगे तभी हम उसे यूज़ कर पाएंगे। अगर आप एनवायरनमेंट को बिगाड़ोगे तो आपको प्योर वाटर नहीं मिलेगा, साफ़ पानी नहीं मिलेगा। सो आप क्या पानी पियोगे, खारा पानी तो पी नहीं सकते। दैट इज़ वाई वी हैव टू टेक केयर अवर अर्थ।
रिवर रिवर वाटर इज़ नॉट सॉल्टी, रिवर का पानी खारा नहीं होता। एंड सी वाटर इज़ सॉल्टी, सी वाटर सॉल्टी होता है और खाने पीने में यूज़ नहीं होता। जज़ाकल्ला बच्चों।